क्लैप कीजिए। सर आ गए हो? नहीं है आगे कैची कहाँ है? कैची ना आप काटिए करके आप हीरो ऑफ द ड्रामा आ जाए। सॉरी ठीक है, चलो पहले लगा मैम तुम ही लगा दो। आरती कीजिए ऊपर से ज्यादा न देना। क्लैप कीजिए। आपको लगाओ ना, इसमें क्या और कुर्सी लगवाते दो लाओ ना, दो नंदकुमार और दीपक दो गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे विशेष अतिथि महोदय और हमारे सभी मित्रगण, सभी विद्यार्थी, सभी को शुभ प्रभात। आज की इस मंगलमय बेला पे आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं छात्राओं से अनुग्रह करूंगी कि वो आकर उपेंद्र सर को माल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित करें। आपको चलो सर, मैम अनुज सर पहले आप आइए, सबको माल्यार्पण कीजिए। अब सर को बुके प्रदान कीजिए और अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान कीजिए। ग्यारह 2024 यह एक बहुत ही विशेष दिन है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा सर हमारे प्रोफेसर, आज के दिन इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम सब इस सुनहरे पल के साक्षी बन रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर के लिए कुछ कहना चाहूंगी। कड़ी धूप में जो दे वट वृक्ष की छाया, कड़ी धूप में जो दे वट वृक्ष की छाया, ऐसी है उनकी ज्ञान की माया। कड़ी धूप में जो दे वट वृक्ष की छाया, ऐसे हैं उनकी ज्ञान की माया। ज्ञान की ऐसी करते हैं जो वर्षा, जिससे हर शिष्य का जीवन है सब। सर आपके लिए एक और शब्द है, ज्ञान का संग्रह बुद्धि का विकास। ज्ञान का संग्रह बुद्धि का विकास, आपके मार्गदर्शन से हुआ है विकास।
शिक्षक आप हमारे जीवन का प्रकाश, शिक्षक आप हमारे जीवन का प्रकाश, आपके आशीर्वाद से मिलेगा सफलता का आकाश। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बीजी डिपार्टमेंट हेड सर से, बिहारी सर से निवेदन करूंगी कि सर को बुके देकर उनको सम्मानित करें। सुप्रिया मैम आप ही आए सर। और साथ में मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पल को और सुधारा बनाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बिहारी सर से निवेदन करूंगी कि सर के लिए कुछ दो कार्यक्रम का तो बात है वो सबसे किया जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। यस सर, मंच पर ठीक है सर, थैंक यू। हम तो जब भी कोई शुरुआत करते हैं तो गायत्री मंत्र से करते हैं। तो हम तो गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। देवतुल उपस्थित हमारे जो अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, नंद कुमार बाबू, उपेंद्र बाबू और हमारे जितने भी मित्र और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, यह जो आज समय है, आज यहाँ पर विदाई है। तो विदाई हमारे संस्कृति में थोड़ा सा तो एक निराशा देता है हल्का, लेकिन फिर भी उपेंद्र बाबू का व्यक्तित्व ऐसा रहा, ऐसा इनका कर्म रहा एज ए टीचर कि हम लोग को बहुत खुशी है कि यह जो इनका रिटायरमेंट का जो आने वाला जो समय है यह भी एक्टिवली पार कर जाएगा, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी खूबी है सेल्फ डिसिप्लिन। एक पिछले दिन भी मैंने बताया था कि डेली 1 घंटा टाइम योगा में देते हैं, और कोई भी चीज में सफलता के लिए 2 चीज चाहिए कि आप जैसे रेगुलर रहिए और लॉन्गेविटी हो, तो दोनों मेंटेन रखते हैं। भोजन में आज इनका पत्नी इतनी संस्कारी है कि इनका भोजन एकदम बैलेंस्ड देती है। हम खाए हैं इनका कभी काल टिफिन भी और इनके घर पर भी, तो इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं। जीवन में भाग्य की परीक्षा 2 बार होती है। एक परीक्षा होता है किसी शादी के टाइम में आपकी पत्नी कैसे मिली, चाहे किसी का पति कैसा मिला। तो उपेंद्र बाबू इस मामले में बड़ी सौभाग्यशाली है कि इनका जो है जो स्वास्थ्य के प्रति और इनका जो व्यवस्था बहुत सही रखती हैं। और दूसरा इनके साथ सबसे बड़ी है कि एज ए टीचर है, इन्होंने 2 काम इनको हम ऑलवेज देखें
कि रेगुलर क्लास करना है, ऑफिसर भी रहे तो भी। नंद कुमार बाबू में खूबी था, ऐसे जैसे इतना व्यस्त प्रॉक्टर का काम करते हुए क्लास जरूर लेने आते थे। जिस दिन रिटायर कर रहे थे उस दिन भी क्लास में पढ़ाए थे। और टीचर को हम यही क्रेडिट देंगे कि आपका जो नेट ड्राइविंग फोर्स है वह आपका विद्यार्थी है, कि आप विद्यार्थी के लिए क्या दिए, वही आपका पुण्य क्रिएट करता है, आपका ड्यूटी। आप माला घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं दुनिया नहीं देखती, लेकिन आप कैसे घूमते हैं दुनिया देखती है। इसलिए इन दो आदमी को मैंने जीवन में देखा, सीख मिला कि नहीं, पहला प्रायोरिटी इन्होंने दिया कि हमारा शिक्षक जो धर्म है, विद्यार्थी को पढ़ाना है, उसमें कहीं भी आलस और प्रमाद नहीं। एज ए ऑफिसर्स रहते हुए भी व्यस्तता रहता था ऑफिस में। दूसरी चीज है कि एक ईमानदार रहे। कहीं कोई होता ना है कि मैंने आदमी में फिसलन आ जाता है, कभी कोई पद मिल गया, कोई उस तरह का अपॉर्चुनिटी आ गया, तो नहीं, उसको मेंटेन रखें। और इनके बाल बच्चे भी बहुत अच्छे बने। और वह भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है, परीक्षा है कि आपको प्रेसिडेंट रहिए चाहे प्राइम मिनिस्टर रहिए, आपके बाल बच्चे क्या हैं वही आपका जैसे पहचान है। तो इनके बच्चे भी तो वो भी सब सही है। तो इनको ईश्वर का हम तो मानते हैं कि 99% कृपा मिला है हर तरह से इनको। अब इनका एक ही काम है कि अभी जो लाइफ है उसको भी इन्होंने समाज के लिए पूरा दे दे। समाज के लिए जितना देंगे बचा हुआ समय, उतना ही इनका जीवन में और आनंद आएगा। क्योंकि आनंद आता है आपके कर्म से, समझे। तो जितना शुद्ध कर्म होगा, जितना शुद्ध विचार होगा, मन स्थिति जितना सही होगा, तो आपके जीवन में शांति आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। वो एक अनुभूति की चीज है, वो कहने का चीज नहीं है। तो इनके जीवन में परमात्मा जरूर देंगे, क्योंकि इनका जो लाइफ है, सोच है, थिंकिंग है। क्योंकि वी आर प्रोडक्ट ऑफ अवर थॉट्स। आज हम जो भी हैं वो किसके उपज है? अपने विचार का है। तो ये आदमी जैसे शुद्ध रखे, सात्विक रहे ऑलवेज, कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है, किसी का शिकायत नहीं करना। तो ये सब बहुत बड़ी क्वालिटी होती है आदमी के जीवन में। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने गुरु जी से, इनका जीवन में स्वस्थता बनी रहे और इसी तरह से समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब मैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी हेड सर दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी सर के लिए कुछ प्लीज सर। विदाई समारोह के उत्सव पुरुष प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा सर, मैडम प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा, विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रज बिहारी सर, मंच पर बैठे हुए नंद कुमार सर, भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय सर, सभागार में उपस्थित रसायन शास्त्र विभाग के सभी सम्मानित विभागों के आए शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं। वैसे भी सर ने कहा कि विदाई समारोह थोड़ा सा दुखद तो होता है, लेकिन मैं इसे सम्मान समारोह मानता हूं, क्योंकि एक लंबी यात्रा प्रोफेशनल लाइफ का पूरा करते हुए आज निष्कलंक आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यह किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और वर्मा सर और मेरा घर बहुत आसपास था, हम लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। ये हमारे बड़े भाई तुल्य रहे और हमेशा जब कभी भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ी मैं इनके पास गया, और आज भी जब भी कोई बात होती है मैं यहाँ इनके पास जाता हूँ और ये मुझे सलाह देते हैं, नेक सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन का काम करता है। मैं इनके सरल विनम्र व्यक्तित्व, सज्जनता की ये प्रतिमूर्ति हैं, विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं।
मैं इनका सादर नमन करता हूं, मैडम का मैं सादर नमन करता हूं। और आज किसी न किसी के जीवन में यह जो घड़ी है वह आती ही है, और जैसा अध्यक्ष महोदय ने इनके व्यक्तित्व के संबंध में बहुत सारी बातें कही, इस क्रम में मुझे अमेरिकन कवि माया एंजेलो की एक पंक्ति याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जीवन में कही हुई बातों को, लोग आपके द्वारा कही हुई बातों को भूल जाते हैं, लोग आपके द्वारा किए हुए कार्यों को भी भूल जाते हैं, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। तो आपने, सर ने हम लोगों को जो महसूस कराया अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से, वह हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये इन्होंने जो हमें आनंद दिया, इन्होंने जो हमें सलाह दी, जो जिस तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया विशेष रूप से छात्रों को, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और जहां तक रिटायरमेंट की बात है, तो रिटायरमेंट इज ए प्रोफेशनल और मैंडेटरी रेगुलेशन ऑफ ए प्रोफेशनल लाइफ। ये एवरीवन हैज टू बी रिटायर ए डे। तो इसलिए उसको हम एक नए जीवन के लिए, उस रिटायरमेंट में अभी आप व्यस्तता थी, अब आपको आराम मिल गया है, आपके पास काम ही काम है, और अपनी ऊर्जा को आप दूसरे जगह लगा सकते हैं। और ये निश्चित रूप से आज भी ये व्यस्त हैं, और सोशल सर्विस भी हमेशा राइट फ्रॉम बिगिनिंग, ये राजनीतिक दल से भी बहुत समय तक जुड़े रहे, समता पार्टी से जुड़े रहे, और वहां पर रहकर भी समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो ये ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट का मतलब हो गया कि आपके जीवन का अंत हो गया। कहा गया कि ए बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू हाईवे। तो मुझे लगता है कि ये अब आप न्यू हाईवे पे चलने वाले हैं, और ये जो है एक नई दिशा, नया मार्ग आपने निश्चित रूप से तय किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन सुखी, समृद्ध और स्वस्थ आप रहें, और मैं इसकी कामना करता हूं। साथ ही साथ जैसे कि है कि हमने कहा कि रिटायरमेंट तो सबका हो जाता है, और हम भी और बाकी लोग भी, सर भी 1 महीने के बाद रिटायर करने जा रहे हैं। तो इसमें किसी ने कहा है कि इज्जतें सोहरते उल्फते चाहते, इज्जतें सोहरते उल्फते चाहते, कोई भी चीज दुनिया में रहता नहीं। आज आप हैं जहां कल कोई और था, आज आप हैं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपका जो पूर्व का जो पास्ट था वह बहुत ही समृद्ध था, आने वाला दिन भी समृद्ध हो। हम सभी आपके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। आप हम लोगों पर अपना आदर, सम्मान और स्नेह बरकरार रखें, और यह कहते हुए कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ये अमूल्य वचन हमें भी याद रहेंगे। और मैं अब